हेलो दोस्तों, जय माता दी। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो अभी सुबह के 8:30 टाइम हो रहा है और हमारे गांव में उधर की साइड अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। तो आज के दिन की शुरुआत कर लेते हैं। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो गई है अपने खूबसूरत से गाँव घूमड़ गाँव से। तो आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। इस साइड को तो अच्छी अभी धूप नहीं निकली है, लेकिन हमारे गाँव के उस साइड तो देखते हैं आज हमारा क्या क्या काम हो पाता है। आपको मिलूंगी थोड़ी देर। सुबह सुबह का टाइम है। हमारे गांव में ऊपर की साइड अच्छी सी तेज़ धूप खिलने लगी है और आजकल इतना ठंडा हो रहा है। सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, लेकिन दिन में अच्छी सी तेज़ धूप खिली रहने के कारण की वजह से गर्मी भी मौसम में ठीक ठाक है। तो आप देख सकते हैं अभी के नज़ारे। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। हमारी तैयारी हो गई है आज कहीं दूर जाने की, और दूर जा रहे हैं हम ये डंडा लेकर, ये सुगेटी। हम आज की तैयारी हो गई है घास लेने के लिए जाने की। सूखी घास लेने के लिए जा रहे हैं और आगे से दीदी जी लोग, मैं भी जा रही हूँ। तो चलते हैं। तो यहाँ पर हम घास लेने के लिए जा रहे हैं और ऊपर पेड़ में है, बाँज के पेड़ में देवरानी जी उसकी छोटी बिटिया है, इसलिए उसने सुबह सुबह ही बाँज काट लिया है। तो अपने अपने काम होते हैं, सभी लगे हैं अपने अपने कामों में। और आगे से जा रही है दीदी जी, मैं और हम जा रहे हैं अभी घास लेने के लिए। घास लेने के लिए हमको बहुत दूर जाना है। अभी हमको डाउन में जाना है, फिर हमें चढ़ाई में चढ़ना है। तो चलते हैं। है आधे रास्ते में दीदी जी बताएंगे कितना ठंडा हो रहा है। बहुत ठंडा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कितना ज़्यादा पाला गिरा हुआ है। तो हमने पूरे रास्ते ऐसे ही जाना है जहाँ की धूप भी नहीं है। रास्ते भर में सीधे मिलेंगे आपको नीचे। हम दोनों की टीम, 2 टीम वाले आगे चले गए, हम दोनों जा रहे हैं पीछे से। तो यहाँ से हम डाउन के लिए जा रहे हैं। आप रास्ते में देख सकते हैं कितनी बाँझ और बुरास की पत्तियाँ भी गिरी हुई हैं और वैसे ही ठंडा हो रहा है। वैसे ही डाउन में जाना है। अगर हम तेज़ तेज़ दौड़ेंगे, अगर गिर गए तो बहुत भयंकर की चोट यहाँ पर लगने वाली है हम पर। तो चलते हैं आराम आराम से। तो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था अपने हस्बैंड जी की, मौसी जी लोगों के कीवी फार्म के पास। तो ये रहा इनके कीवी का बागान। आजकल कीवी फल निकालकर इन्होंने बिका दिए हैं और कुछ इस तरह से सूखे सूखे हो रखे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ कितना ज़्यादा पाला जमा हुआ है। तो ये रही इनकी बाउंड्री और उस साइड को धूप निकल गई है और यहाँ अभी भी आप देख सकते हैं बड़ा मुश्किल हो रखा है जाने में, पाला गिरा हुआ है। यहाँ से पार साइड के नज़ारे कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। डुंगरी, बूंगा, बुरसोल, गेरूल, कोलपुड़ी, कुछ गांव हैं जो इस तरह से यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। नीचे रह गया है हमारे गांव का तोक पड़ता है रणकोट मोहल्ला। तो ये है रणकोट और इधर है पार साइड के गांव। तो यहाँ से कुछ यहाँ पर पहले ज़माने की तरह ये गौशाला है। यहाँ आधे से पठाली लगी हुई हैं, आधे से घास फूस से इस तरह से ढका हुआ है। पहले के ज़माने में कुछ इस तरह से ढके रहती थी गौशालाएँ। और दिसंबर जनवरी के महीने में इस घास को काटने के लिए बुग्यालों में जाते थे, फिर अपनी गौशाला को इससे ढकते थे। तो इससे काफ़ी गर्माहट बनी रहती है। ये रणकोट के कुछ खेत जहाँ पर कि जौ और गेहूँ की खेती की हुई है और बारिश न होने के कारण सभी जगहों के खेतों के यही हाल हो रखे हैं।
अगर बारिश होती तो आज तक काफ़ी बड़ी ये फसलें, ये अनाज बड़ा बड़ा हो जाता, लेकिन बारिश ना होने से कुछ इस तरह से है। तो हम पहुंच गए हैं रणकोट गांव में, और यहाँ से सबसे पहले आता है यहाँ का धारा, जो कि यहाँ का प्राकृतिक धारा है। तो यहाँ पर सभी लोग अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए आते हैं। तो हम घर से यहाँ पहुँच गए हैं, और ये दीदी जी लोग भी अभी धूप में अपने घर के काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दीदी जी लोगों के घर के आगे है एक नींबू का पेड़, जिस पर कि बहुत अच्छे पीले पीले नींबू लगे हुए हैं। और यहाँ पर है सासू जी, जो कि कह रही है मुझे अच्छे से निकाल बल कैमरे पर, इसलिए मैंने उनके कहने पर उन्हें वीडियो में निकाला। और नींबू देख सकते हैं आप कितने रसीले हो रखे हैं। तो चलती हूँ मैं अब यहाँ से नीचे की ओर। फाइनली पहुँच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर हमने घास लेकर जाना है। तो ये रहा, और यहाँ सभी लोगों ने कुछ इस तरह से लगा रखे हैं घास, और ये देख सकते हैं। तो हम भी पहुँच गए हैं। यहाँ पर अभी धूप नहीं निकली हुई है, तो है यहाँ पर है हमारी घास, ये रही। हमने इस पेड़ से निकालना है घास। अब घास निकालते हैं, बारी लगाते हैं, फिर मिलेंगे आपको। हमारी घास, और दीदी जी चले गई है पेड़ में, और घास को पहले नीचे फेंकेंगे, फिर लगाएंगे हम दोनों के दोनों अपनी भारी। तो कुछ इस तरह से अपनी भारी लगा ली है, जिसको बोलते हैं सुंगियोटी। और यहाँ पर मैंने अभी आधा ही लगा रखा है, अब मैं भी इसको पूरा लगाऊंगी इस घास को। दीदी जी की सुंगियोटी रेडी हो गई है। रणकोट में नीचे से वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वैसे ही चढ़ाई वैसे ही भारी बोझ। तो यहाँ पर रख दी है हमने अपनी भारी। थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करेंगे, और नीचे दीदी जी लोगों को रुकेंगे, क्योंकि नीचे से दीदी जी लोग आ रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, हम अभी आधे रास्ते में पहुँच गए हैं। दीदी जी और मैं, पीछे वाले हमने पीछे ही छोड़ दिए, अभी उनको भी हमें रुकना है। भारी कितना हुआ? बहुत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, भारी तो जितना भी होगा, सबसे ज़्यादा हमको परेशान कर दिया इन कुमरों ने। कितने कुमर लगे, दीदी जी भी अपने कुमरों को निकाल रही है, बहुत कुमर लगे। तो अभी पीछे से दीदी जी लोगों को भी आने देते हैं, फिर चलेंगे यहाँ से ऊपर। अभी यहाँ पर सभी लोग पहुँच गए हैं अपने अपने घास की भारी लेकर। तो कहाँ से आ रही दीदी जी? आज गेराड़ी देखने के लिए गई थी, बहुत सालों के बाद। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये दीदी जी तो लगातार जा रही है, थकान से बुरी हालत हो गई है। तो आज इनके साथ दीदी जी, आज मैं भी पहले दिन गई, ये दीदी जी भी 2-3 दिन से जा रही है। एक दीदी के साथ और जाना पहुंच गए हैं हम घुंघटी खाल में। अब हो गई है घर को जाने की तैयारी। थोड़ा सा हमने यहाँ पर रेस्ट किया। तो ये है दीदी जी। अब यहाँ से सब ने अपनी अपनी भारी उठा ली है, अब चलते हैं घर की ओर। तो ये रही, कुछ इस तरह से लगा रखी है हमने अपनी अपनी सुंगेटी। तो 2 आगे से चले गए हैं, तीसरी है दीदी जी। मैं छूट गई पीछे, इन्होंने मुझे पीछे ही छोड़ दिया है, और अपने चले गए हैं आगे की तरफ को। तो मैं तो अभी वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ शाम के 5 बजे से, और शाम के 5 बज चुके हैं। हमारी तैयारी हो गई है सुबह वहाँ से घास लेने के बाद। हमने अपने घर के काम किए, खाना वगैरह खाया, अभी आ गए हैं हम फिर से गाय भैंसों के लिए बाँझ लेने के लिए। तो ये रही रस्सी और दारांती। दीदी जी लोग नीचे चले गए हैं, मैं थकान से अभी यहाँ पर बैठ गई हूँ। अब काटूँगी मैं यहाँ पर बाँझ,
तरह से हैं यहाँ पर बांज के पेड़ और दीदी जी लोग नीचे चले गए हैं। मैं यहीं पर काटूंगी और यहाँ पर अभी सनसेट भी हो चुका है। तो मैंने बांज अपने लिए काट लिया है, आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं नीचे पर काट रहे हैं दीदी जी लोग बांज। तो ये रहा दीदी जी का बांज का एरिया। ये रहा दीदी जी का बांज का एरिया। दीदी जी को आज बहुत थकान लगी है, तो ये पेड़ इतनी थकान में भी इतना बड़ा पेड़ बांज का काट लिया है। और ये दीदी लगा रही है यहाँ पर भारी, वो भी लगा रहे हैं। तो ये रही हमारी आज की दिनचर्या। और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को दीपा चंदोला उत्तराखंड देवभूमि ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं दीपा चंदोला मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।